Welcome guys, myself Piyush Goyal, Company Secretary from Jaipur. Or in this video, we are going to discuss about advanced tax payment under the income tax and its calculation. इस वीडियो में हम जो है कवर करने वाले हैं एडवांस टैक्स के प्रोविजंस के बारे में और कितना एडवांस टैक्स यहाँ पर आपको किस किस डेट पर किस ड्यू डेट पर देना होता है और इसकी ड्यू डेट्स क्या क्या रहती हैं। एडवांस टैक्स का अगर टाइमली पेमेंट नहीं करता है तो उस पर क्या क्या उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और we will cover each and every procedure in detail. Advance tax is governed under Section 208 of the Income Tax Act, and it's required for taxpayers whose estimated tax liability exceeds 10,000. It means अगर उसकी tax liability 10,000 rupees से ज़्यादा हो रही है during the financial year, right? So in that case, that taxpayer has to deposited advance tax on or before the due date, which is mentioned under the Income Tax Act, right? So it's payable in installment 15% by June, 45% by September, 75% by December and 100% by 15 March. जो बिजनेस क्या है प्रिजेंटिव टैक्सेशन ऑप्टेन करते हैं सेक्शन 44 एडी एंड एडीए, तो उनको क्या है एडवांस टैक्स 15 मार्च से पहले पहले पे करना होता है। एग्जम्पशन आर प्रोवाइडेड विद दीज with those whose income below the taxable threshold। तो इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बता ही दिया, सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील करता है एडवांस टैक्स के प्रोविजंस के बारे में। एडवांस टैक्स जो है पेबल किया जाता है एवरी पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एक्सीड्स 10,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। सबसे पहले हम जानेंगे ड्यू डेट्स के बारे में कि आपकी ड्यू डेट मिस नहीं होनी चाहिए। अगर ड्यू डेट मिस होती है तो आप जब अपनी आईटीआर फाइल करोगे एडवांस टैक्स पे नहीं करते हो तो उस केस में जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो टैक्स का अमाउंट है उस पर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपकी ऑन बिफोर द 15 जून होती है। यहाँ पर 15% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपको डिपॉजिट करना होता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको जो है 45% ऑफ टैक्स लायबिलिटी और एडवांस टैक्स अमाउंट जो ऑलरेडी पेड कर दिया है वो देना होता है ऑन और बिफोर 15 सितंबर। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होती है वो होती है 75% ऑफ टैक्स लायबिलिटी माइनस एडवांस टैक्स अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन और बिफोर द 15 दिसंबर से पहले आपको देनी होती है। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन बिफोर 15 मार्च, राइट। तो ड्यू डेट्स फॉर एडवांस टैक्स पेमेंट हमने जान ली और कितना पेमेंट हमको जो है जमा कराना होता है किस डेट पे वो भी हमने जाना और हम जानेंगे कि एग्जम्पशंस अवेलेबल ऑन एडवांस टैक्स पेमेंट। तो फॉलोइंग एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं एडवांस टैक्स का पेमेंट करने के लिए। ऐसे टैक्स पेयर जिनकी इनकम लेस देन है बेसिक एग्जाम्पल लिमिट से, यानी 2.5 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रिजीम में और 2.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम में, उससे कम है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्स पेयर हैविंग इनकम एक्सीडिंग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो जैसे टैक्स पेयर जिनकी एग्जाम्पशन इनकम है एक्सीडिंग बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, हाउएवर एप्रोप्रिएट टीडीएस is deducted on income and total tax liability does not exceed 10,000. Taxpayer having age of 60 years or more who are not having income from business or profession, right? So first of all, we have to calculation of advance tax under the income tax. The advance tax can be calculated by following below steps। तो हमको किस तरीके से एडवांस टैक्स को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1, एस्टिमेट टोटल इनकम इन रेस्पेक्टिव पीरियड। तो आपको एस्टिमेशन लगाना है कि आपकी टोटल इनकम कितनी हो सकती है फॉर द रेस्पेक्टिव पीरियड अंडर होल हेड्स ऑफ इनकम। इन सेकंड स्टेप रिड्यूस अलाउएबल डिडक्शंस। तो इन सेकंड स्टेप यू हैव टू reduce section 80C 80D from the estimated total income। In third step calculate tax payable as per the applicable slab rate। In fourth step reduce TDS from tax payable। Now amount arrived at will to be advance tax payable in respective period। तो स्टेप्स क्या है जब आपको एडवांस टैक्स पे करना है। विजिट ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल www.incometax.gov.iec.portal, right। in step second click login and provide appropriate login credential। in step 3 navigate e-file e-pay tax। in step 4 click plus new payment icon। in step 5 click proceed under tax section। in step 6 select assessment year and type of payment from minor head from drop down box। step 7 click continue। in step 8 enter tax breakup amount of tax surcharge cess interest penalty and others। in step 9 click continue and make payment by selecting the appropriate payment mode, right। and notably advance tax payment can also be made without the login and tax portal following steps। So I have discussed all of the procedure, all of the provisions and what is the practical process which will you do
in while paying the advance tax. Thank you very much for watching this video. If you have any query, you may also contact on the number given on the screen. Thank you very much.